गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 10 गणित कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक आप लोग त्रिकोणमितीय सरसंख्याएँ पढ़ रहे थे। उसमें आपको मूलभूत फार्मूले और सुपर हेक्सागन फार्मूले के माध्यम से 45 फार्मूले आपको बताए गए। हमें उम्मीद है कि आप उसको तैयार कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.4 पर। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। जब भी इस तरह के सवाल आप लगाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन ए, सेक ए, टैन ए का मान निकालना। तो एक छोटा सा चित्र बना लें समकोण त्रिभुज का। इसको ए मान लें, ये आपका बी है और ये आपका सी है। एंगल लिया गया है, ये आपका समकोण है, या इसको कहेंगे कर्ण। जो एंगल लिया जा रहा है उसके सामने भुजा को कहेंगे लंब, और जिस पे बना हुआ कोण है उसे कहेंगे आधार। ठीक है, लिख ले चाहे। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। ठीक है, और आपको काट ए के पदों में निकालना है। तो काट ए बराबर क्या होगा? काट ए बराबर होता है, काट का होगा आधार बटे लंब, यही ना। टैन का लंब बटे आधार, काट का होगा आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आधार आपका क्या है? आधार बटे लंब। आधार आपका ए बी है, लंब क्या है? बी सी है। ठीक है, यदि हम बी सी बराबर यक्स या ए मान लेते हैं, ठीक है, माना बी सी बराबर ए, तो ऐसी स्थिति में आपका हो जाएगा काट ए बराबर ए बी अपन बी सी की जगह ए होगा, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए काट ए। ठीक है, तो रख लीजिए। आपने बी सी को ए माना है या ए है, तो आधार क्या हो गया? ए बी क्या हो गया आपका? ए बी बराबर ए काट ए हो गया। हम कर्ण निकाल लें प्रमेय से। प्रमेय में क्या कहा जाता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें ए बी और बी सी दो चीज़ें मिल चुकी है, ए सी निकालना है। ए बी बराबर क्या है आपका? ए काट ए बी का मान निकला है ए काट ए का स्क्वायर। बी सी का मान ए मान लिया गया था तो ए स्क्वायर हो गया, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर काट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में काट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसको चाहे तो आप ए सी बराबर हो जाएगा, यह वर्गमूल ए हो जाएगा अंडर रूट, इसको चाहे सीधा करके लिख लें 1 प्लस काट स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए सी का मान आ गया आपका 1 ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें काट ए के पदों में निकालना है। तो इसलिए अब हमें चाहिए क्या? साइन ए। अब तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो मान रख सकते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ये एंगल लिया गया तो लंब है आपका बी सी बटे कर्ण ए सी। ठीक है, तो बी सी का मान क्या होगा? बी सी
ए है बटे कर्ण ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, ए से ए कट गया आपका, तो बचा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए के बाद सेक ए चाहिए। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है आपका ए अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान कर्ण बटे आधार। आधार है ए काट ए, ए काट ए। ठीक है, ए से ए कट गया, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान काट ए, कर्ण बटा आधार। सेक का हो गया। फिर टैन चाहिए आपको। टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, टैन में लंब क्या है, ए है, ए कह लीजिए, या लंब है आपका BC बटे आधार AB। यह हो गया आपका ए अपान आधार है ए काट ए से कट गया 1 बटा काट ए। ये आपकी वैल्यू हुई, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में आता है, ज़्यादातर आता भी है 4 नंबर का, कभी कभी एक, जब जैसे 1 2 3 4 पॉइंट दिया है 4 नंबर का होगा, 1 पॉइंट देगा तो 1 या 2 पॉइंट देगा तो 2 नंबर का होगा। अब इसको हल कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि किसके पदों में निकालना। काट ए के पदों में निकालना है, तो आपने लिखा काट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, और आधार क्या है आपका AB, लंब क्या है BC। ठीक है, तो हमने जो नीचे था BC था उसको A मान लिया है, क्यों, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा आसानी होगी। तो माना BC बराबर A, तो काट ए बराबर AB अपान ए आ गया, इसलिए AB बराबर ए काट ए। ये 2 वैल्यू निकल गई। फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान निकाल लीजिए। जब तीनों भुजाओं का मान निकल जाएगा, तो साइन हो, कास हो, टैन हो, सेक हो, किसी की भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोक करके 1-2 बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, हल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ठीक है, हमें कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें ध्यान रखना है कि सेक ए के पदों में ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है, तो एक छोटा सा चित्र बना लें हम। यहाँ पे ए रख दें, यह बी है और यह सी है। ठीक है, तो जो कोण लेना है, कोण ए लेना है, सेक ए लेना है, तो यानी कोण ए, तो यह आपका लंब हो जाएगा। 90 अंश के सामने भुजा को कहेंगे कर्ण, और नीचे आपका होगा आधार। ठीक है, लिख ले चाहे, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, ए लेना है हमें, तो सेक ए बराबर क्या है, सेक ए को कहते हैं कर्ण बटे आधार। ए होता है ना, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण क्या है AC बटे आधार क्या है AB। ठीक है, तो नीचे वाले का अगर मान दें तो ऊपर वाला हमें मान निकल जाएगा, या ऊपर किसी एक को हम मान लेते हैं, जिसको आप चाहें आप मान सकते हैं।
इसी को मान लेते हैं आधार बराबर ए, ठीक है। माना आधार ए बी बराबर ए। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं यह बराबर हो जाएगा ए सी अपान ए, इसे कहेंगे सेक ए। इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा ए सेक ए। इसको नहीं चेंज करना है क्योंकि हमें इसी के पदों में निकालना है, ठीक है। तो आपका यह ए हो गया और ए सी क्या हो गया, ए सी। इसे हम कहेंगे ए सेक ए। अब हमें बी सी चाहिए तो लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय से क्या कहेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का मान क्या है, ए सेक ए का स्क्वायर, ए बी आपका ए है प्लस बी सी, ठीक है। तो आपका बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं बी सी बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका, ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब आपके त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया। अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपका है साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है ए ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कर्ण है ए सेक ए। ए से कट गया, आप कह सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ठीक है। साइन के बाद कास ए। कास ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका है ए बी। ए बी कह लीजिए या आधार ए है आपका, सीधे सीधे लिख ले, ए बटा कर्ण ए सेक ए। ए से कट गया, 1 बटा सेक ए, ठीक है। अगला है टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है आपका ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा लंब बटे आधार। आधार है आपका ए से कट गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसके बाद है आपका काट। काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यही उल्टा हो जाएगा। आधार है आपका ए, लंब है आपका ए कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए से कट गया, 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर, ठीक है। साइन कास टैन काट सेक। सेक तो दिए हैं, आपका कासेक चाहिए। कासेक के बराबर कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण है आपका ए सेक ए बटा लंब, ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए से कट गया, आप कह सकते हैं कासे के बराबर सेक ए अपान
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, माइनस। अब इस तरह जब भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं, ज़्यादातर तो आता है कोण ए का के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, वो भी सेक ए के पदों में, टैन ए के पदों में, काट ए के, यानी किसी एक के पदों में ज्ञात करने के लिए अन्य पदों को कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक आप छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें जो दिया, जैसे सेक दिया, सेक क्या है, कर्ण बटा आधार होता है, तो जो नीचे वाले पॉइंट हो वैसे आप किसी को भी मान सकते हैं, यह शर्त नहीं है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट को अगर आप मान लेंगे, ए बी सी एक्स कुछ भी मान लेंगे, तो ऊपर वाले पॉइंट आपका आसानी से मिल जाएगा। जैसे ए मान लेंगे तो ए सी बराबर ए सेक ए है, अगर ए सी को मान लेते फिर वो बटे में आने लगता है, ठीक है। तीसरा आसानी से मिल जाएगा, फिर प्रमेय की सहायता से आप जैसे दो भुजाओं का मान मिल गया, प्रमेय दो भुजाओं का मान मिल गया, सेक के मिल गया, फिर तीसरी भुजा का मान आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। जब किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, तो जो भी अनुपात आपको ज्ञात करना है आसानी से निकल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप वीडियो रोक करके 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।